हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7, जो कि है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। विजयनगर एक एम्पायर है और वहाँ की कैपिटल भी विजयनगर। विजयनगर की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग था सिटी ऑफ विक्ट्री, एक ऐसी सिटी जो हमेशा जीतती है। विजयनगर एक वास्ट हिंदू एम्पायर था जो कि स्प्रेड था हमारे साउथ इंडिया में। ये एग्जिस्ट करता है 1336 से 1565 तक। ये जो विजयनगर की कैपिटल है वो हम्पी थी और उसको फाउंड किया था 1336 में दो ब्रदर्स ने, हरिहरा और बुक्का ने। ऐसा माना जाता है कि जो हरिहरा बुक्का है ना, उनको दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है ना, उन्होंने भेजा था साउथ इंडिया में उस रीजन को कैप्चर करने के लिए। विक्ट्री के बाद हरिहरा बुक्का ने फाउंड किया विजयनगर को। जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, ये रीजन जो था एक्सटेंडेड था हमारे कृष्णा रिवर से फार साउथ इंडिया तक। इसकी नेबरिंग स्टेट की बात करें, जब विजयनगर एम्पायर था तो नॉर्थ में जो रूल करते थे वो सुल्तान रूल करते थे। डेक्कन के जो रूलर्स थे उनको हम अश्वपति कहते हैं, क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ हॉर्सेस थे। प्रजापति रूलर्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रूल करते थे और जो कि अभी प्रेजेंट डे उड़ीसा का है। इनको गजपति इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके पास बहुत सारे एलिफेंट्स थे। जो स्ट्रगल था विजयनगर का वो कंटिन्यू होता है इन्हीं रूलर्स से। ये जो स्ट्रगल था ना, स्ट्रगल इसलिए होता है कि विजयनगर के आसपास काफ़ी फर्टाइल रिवर है और फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है, जिससे हमारे को वेल्थ भी जनरेट होती है। बात करें विजयनगर की डिस्कवरी की, यानी हम्पी की, तो हम्पी के रूम जो थे वो डिस्कवर किए थे कॉलिन मैकेंजी ने 1800 AD में। कॉलिन मैकेंजी एक हिस्टोरियन कार्टोग्राफर है ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कि जाने जाते हैं विजयनगर की डिस्कवरी के लिए। उन्होंने इंटैक्ट किया विरूपक्षा टेम्पल को और कुछ प्लेसेस जैसे कि हमारी पंपा देवी, जहाँ पर उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्मृति यानी मेमोरीज़ की। इसी इन्फॉर्मेशन में हम मैकेंजी के फर्स्ट सर्वे मैप में देखते हैं, फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द एरिया देखते हैं। 1826 में हमारे को इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कनेक्ट करते हैं एक नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन। काफ़ी सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं हमारे को इस रीजन से। सो 1856 में आपको पिक्चर्स मिलती है बिल्डिंग्स की, जहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था कलेक्ट करना और रिसर्च करना, इसकी पिक्चर से इनकी स्टडी करना। इस ऑर्डर में अगर हम विजयनगर की हिस्ट्री की बात करें तो ये जो हिस्टोरियंस हैं वो रिकोर्स करते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स को और लिटरेचर्स को, जो कि तमिल, कन्नड़ा और संस्कृत में लिखे हैं। ये एक तरीका था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का विजयनगर के बारे में। कॉलिन मैकेंजी जो थे वो बॉर्न हुए थे 1754 AD में। ये फेमस हिस्टोरियंस, कार्टोग्राफर और सर्वेयर हैं। कॉलिन मैकेंजी की बात की गई है 1850 में, वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बने थे और वो इसी पोस्ट में रहते हैं जब तक उनकी डेथ नहीं होती। उनकी डेथ होती है 1821 में। विजयनगर के रूल की बात करें तो विजयनगर के रूलर्स को रायास बोला जाता था और जो इनके आर्मी चीफ होते थे उनको नायक बोला जाता था। 4 डायनेस्टी देखने को मिलती है, संगम, सलुवा, तुलवा और अरावेदु। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम एज के बारे में। तो हमने देखा कि विजयनगर को फाउंड किया था दो ब्रदर्स ने, हरिहरा बुक्का ने 1336 में। उनके फादर का नाम संगम था, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम भी संगम पड़ गया। 10 जो फर्स्ट रूल किया था विजयनगर को वो संगम डायनेस्टी थी और लास्ट रूलर विरूपक्षा सेकेंड थे। नेक्स्ट आती है हमारी सलुवा डायनेस्टी। यहाँ पे मिलिट्री कमांडर्स थे इस संगम डायनेस्टी में और नरसिम्हा ने इस्टेब्लिश किया अपना रूल, डिफीट करके विरूपक्षा सेकेंड को, जो कि लास्ट रूलर थे हमारे संगम डायनेस्टी के। नेक्स्ट आती है हमारी तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है बाय वीर नरसिम्हा। ये फर्स्ट रूलर है हमारे तुलवा डायनेस्टी के और डिफीट करते हैं लास्ट रूलर ऑफ सलुवा डायनेस्टी। इनके रूल के ड्यूरिंग कृष्णदेवराय सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर थे और आप तुलवा डायनेस्टी में कृष्णदेवराय के बारे में ही पढ़ोगे। उनको कंसीडर किया जाता था एक मैजेस्टिक किंग ऑफ विजयनगर। सदाशिवा लास्ट रूलर थे हमारे तुलवा डायनेस्टी के। नेक्स्ट अरावेदु डायनेस्टी। अरावेदु डायनेस्टी को फाउंड किया था तिरुमल ने और डिफीट करा था तुलवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर ने। जो लास्ट रूलर थे हमारे अरावेदु डायनेस्टी के वो थे श्रीरंगा सेकेंड। कृष्णदेवा राया एक मैजेस्टिक रूलर थे विजयनगर के। कृष्णदेवा ने टुक किया था अपना, मतलब इस रीजन में कंट्रोल टुक किया था 150 के आसपास। ये जो पीरियड था कंसीडर किया जाता था मोस्ट प्रॉस्पर और हैप्पी पीरियड विजयनगर एम्पायर में।
देखते हैं विजयनगर का, तो कृष्णदेवराय स्ट्रेंथ करते हैं अपना रोल विजयनगर में और कॉन्क्वायर करते हैं काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल एरिया, जैसे कि तो 1512 में रायचूर दूत जो एक फर्टाइल रीजन है तुंगभद्रा से कृष्णा रिवर तक का, उन्होंने एक्वायर किया। नेक्स्ट उन्होंने डिफीट किया 1512 में ओडिशा के रूलर्स को। 100 पीसी में ही उन्होंने बिलासपुर के सुल्तान को भी बुरी तरीके से हराया। कृष्णदेवराय के टाइम पे वो हमेशा रेडी रहते थे, स्टेट उनकी पूरी रेडी रहती थी वॉर करने के लिए। उनको एक टाइटल भी दिया जाता है आंध्र भोजा, ये जो किंग थे पूरे आंध्र प्रदेश के किंग माना जाता है। आर्ट और लिटरेचर की बात करें तो मैजेस्टिक किंग से थोड़ा हटकर वो एक गुड राइटर थे। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी। 2 बुक हमारे को देखने को मिलती हैं इनके बारे में, एक अमुक तमलान जो तेलुगु में है और जमवंती कल्याण जो आपकी संस्कृत में। नेक्स्ट हमारे को काफ़ी सारे बिग टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि बिल्ड किए थे कृष्णदेवराय ने। इनको क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इंस्टॉल करे थे गोपुरम्स, जिनको हम ह्यूज गेटवेज बोलते हैं, और अपने टाइम पे ये सारे गोपुरम्स जितने भी क्रिएट किए थे उनको हम कृष्णदेवराय का ही बोलते हैं। टेम्पल्स के अलावा आपको कमलापुरम रिजर्वायर देखने को मिलता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया था वाटर की सप्लाई के लिए कृष्णदेवा ने ही। नेक्स्ट कृष्णदेवराय ने इस्टेब्लिश की थी एक टाउन जिसका नाम था नगलापुरम, जो कि विजयनगर के नियर थी, और ये जो टाउन था वो उन्होंने अपने मदर के नेम पे बनाया था। बिजनेस की बात करें तो हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी। आर्मी जो थी विजयनगर की वो डिपेंड थी हॉर्स में, जिसकी वजह से हॉर्सेस का इम्पोर्ट होता था सेंट्रल एशिया अरेबिया से विजयनगर में। इनिशियली जो ट्रेड है वो कंट्रोल करते थे हमारे अरब ट्रेडर। जो हॉर्स ट्रेडर है वो रहते थे हमारे विजयनगर में, जिनको हम कुरुदिराई चेटीज़ बोलते हैं। विजयनगर फेमस था अपने मार्केटिंग के लिए, स्पाइसेस, जैम्स और टेक्सटाइल के लिए। जो पीरियड था विजयनगर का वो प्रॉस्पेरस था और हाई डिमांड थी हमारी एक्सपेंसिव फॉरेन गुड्स की। ट्रेड की वजह से जो स्टेट थी ना वो रिसीव करती थी हाई रेवेन्यू, जिसकी वजह से जो स्टेट थी वो प्रॉस्पेरस थी। विजयनगर की वाटर सिस्टम की बात करूँ, विजयनगर का रीजन सराउंडेड था रिवर से चारों तरफ, और इसकी जो कैपिटल थी वो भी उसके आसपास ही था। हमारे को वाटर सोर्सेज देखने को मिलते हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी थी। हमारे को एक टैंक देखने को मिलता है, एक नेचुरल वाटर बॉडी जो कि फॉर्म होती है तुंगभद्रा रिवर से, जो कि हमारे विजयनगर के नियर ही है। ये जो टैंक है वो वाटर यहीं से तुंगभद्रा रिवर से जो पानी था टैंक में जाता था और वही विजयनगर में आता था। मेन स्ट्रीम की बात करूँ तो हमारे को 2 रिवर्स देखने को मिलती है, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर। वाटर जो था वहाँ पे डैम भी बने गए थे, मैन मेड रिजर्वॉयर देखने को मिलते हैं। रिजर्वॉयर्स को हम हॉर्स बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हॉर्स यानी रिजर्वॉयर हमारे को कमलापुरम रिजर्वॉयर देखने को मिलता है। साइमल्टेनियसली हमारे को कैनल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में बिल्ड किए गए थे। नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कैनल देखने को मिलता है, जैसे कि हिरिया कैनल। नेहरू जो थे उन्होंने यूज़ किया था स्टेट में इरिगेशन को यूज़ करना, जिससे वाटर जो है वो डिलीवर हो सके कॉमन पीपल को। हम बात करेंगे अगर विजयनगर के आर्किटेक्चर की, तो कुछ मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स देखने को मिलते हैं विजयनगर में, जो कि लोकेटेड थे हमारे साउथ वेस्ट पार्ट में, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो है वो करा जाता था। हमारे को 60 टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जो कि शो करते हैं रिलीजियस इंटरेस्ट किंग का। एक ह्यूज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमारे को इस एरिया में, 2 इम्प्रेसिव फोरम्स, एक हमारे को मीटिंग हॉल देखने को मिलता है महानवी डिब्बा, और एक ऑडियंस हॉल। मीटिंग हॉल की बात करते हैं तो एक हाई पेविलियन था यानी मंडप बोला जाता है, ठीक है, जो कि सराउंड था डबल वॉल से, और स्ट्रीट थी इसकी मिडल में। यहाँ पे हमारे को सेवलर पिलर्स देखने को मिलते हैं मिडल में, और पिलर्स जो थे वो 2nd फ्लोर में भी थे प्लेटफॉर्म में। जो स्टेयर्स थी, स्टेयर्स को यूज़ किया जाता था 2nd फ्लोर में जाने के लिए। काफ़ी लिटिल ओपन स्पेस हमारे को देखने को मिलता है उन दोनों के बीच में, और ड्यू टू लेस स्पेस हिस्टोरियंस जो थे वो अनेबल हुए इनके फंक्शंस के बारे में जानने के लिए। ये जो स्पेस था पिलर्स के बीच में और बैठने की जगह में वो ज़्यादा नहीं था, ऑर्गेनाइज़ करते थे काइंड ऑफ मीटिंग। महानवमी एक बॉक्स था, महानवमी डिब्बा एक जाइंट प्लेटफॉर्म था जो कि स्प्रेड था हमारा 11,000 स्क्वायर फीट में। इसकी हाइट कम से कम 40 फीट होगी। यहाँ पे हमारे को कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखने को मिलती है इस बेसिस के फॉरम में, जो कि यूज़ किया जाता था पब्लिक फेयर के लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये जो फेयर्स होते थे मेनली ऑर्गेनाइज होते थे हिंदू फेस्टिवल के लिए, जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा। रिलीजियस रिचुअल हमारे को देखने को मिलता है इस ओकेजन में ऑर्गेनाइज होता होगा। आइडल वर्शिप की बात करूँ, आइडल वर्शिप होती थी। एनिमल सेक्रीफाइसेस देखने को मिलता है। ये जो स्टेट में जो हॉर्स होता है उसकी वर्शिप होती थी। इस टाइम पे डांस, रेसलिंग कॉम्पिटिशन और ऐसे चीज़ें प्रोसेसेस ऑर्गेनाइज होती थी। जब लास्ट जो होता है फेस्टिवल का, तो किंग जो था ओवरसो करता था आर्मी ऑफ हीरोज़ को,
हम इसके अलावा हमारे को लोटस पैलेस देखने को मिलता है, कमल महल देखने को मिलता है। लोटस पैलेस, कमल महल एक ही है, जो कि एक रूम है, शेप होता था पैलेस में, ठीक है। ये नेम दिया गया था ब्रिटिश ने क्योंकि इसकी शेप जो थी वो लोटस की तरह थी, तो इसलिए। किंग जो था वहाँ पे बैठता था और कंसल्ट करता था मिनिस्टर से। टेंपल में हमारे को एक हज़ारा रामा मंदिर देखने को मिलता है। ये एक वन ऑफ द फ्यू टेंपल है हमारे विजयनगर का। ये एक ह्यूज टेंपल है जिसकी वॉल में जो कार्विंग है वो रामायण की स्टोरीज़ के बारे में बताया गया, और लिटरली यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा राम की पिक्चर्स हैं, इसीलिए इसको हम हज़ारा रामा टेंपल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है विरूपाक्षा टेंपल। विरूपाक्षा टेंपल बिल्ड होता है, एक बिग ब्यूटीफुल टेंपल है। इसके अंदर गोपुरम है, एंट्रेंस जो कि एक ह्यूज और बहुत बड़ा गोपुरम आप देखोगे और बहुत ज़्यादा सुंदर है। पंपा देवी यहाँ पे वर्शिप की जाती है। माना जाता है कि पंपा देवी जो है वो फॉर्म है एक पार्वती का, और जो विरूपाक्षा है वो फॉर्म है शिव जी का। नेक्स्ट इसके बाद हमारे को विट्ठल टेंपल देखने को मिलता है। विट्ठल टेंपल में वर्शिप होती है, रेजिडेंस होता है हमारा विजयनगर का। कंसीडर किया जाता है विष्णु लॉर्ड को। ये जो टेंपल है यहाँ पे आप मेन देखोगे कटिंग की गई है और एक शेप दी गई है चैरिएटर की, हैंस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट विजयनगर के फोर्टिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी फोर्टिफिकेशंस की, जो कि लोकेटेड हमारे विजयनगर में। अब्दुल रज़ाक ने हमारे को एक डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि पर्शिया के मैसेंजर हैं। इन्होंने ये जो थे ना ग्रेटली इम्प्रेस थे विजयनगर के फोर्टिफिकेशंस में। इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे 7 लेवल्स होते थे, 7 लाइन्स दिखती थी फोर्टिफिकेशंस की। जो मेन सिटी थी वो कॉमन प्लेसेस थे जहाँ पे फील्ड, हिल्स एंड सर्कल होते थे इनसाइड द फोर्टिफिकेशन। कर्नल स्टोन से होते थे जो कि बिल्ड किए जाते थे वॉल में। तो सबसे अंदर जो था 7 लेयर्स ऑफ फोर्टिफिकेशंस होती थी। जैसे अगर कोई इन पे अटैक करे तो ये सबसे अंदर जो था ना अपना एग्रीकल्चर वगैरह रखते थे, ताकि अगर कोई अटैक भी कर दे तो ये काफ़ी टाइम तक वहीं पे रह सके, सिक्योर रह सके। नेक्स्ट बात, जो लास्ट लेवल होता था वो एनसर्कल करता था कैप्टिव के लिए। कर्नल स्टोन बिल्ड किए जाते थे शेप करने के लिए। अगेन ये यूज़ किए जाते थे स्ट्रेंथ वॉल को। बेसिक बेनिफिट्स ऑफ फोर्टिफिकेशन बताऊँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वेडर्स। नेक्स्ट इनसाइड दिस वॉल हमारे को ग्रेनरीज देखने को मिलते हैं जो कि बनाई जाती है ताकि फ्रूट को ही प्रिजर्व कर सके और कैप करके रख सके। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या होते हैं हमारे फोर्टिफिकेशन के, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम है, मेंटेनेंस करना इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अब क्या क्रॉप्स भी फोर्टिफाइड थी। सो जो मेन रीज़न था क्रॉप्स को फोर्टिफाई करने के लिए वो ये था प्रोटेक्ट कर सके अगर कोई भी एनिमी आता है वॉर के टाइम पे, तो ये अपने खाने पीने को भी प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रॉप है वो फोर्टिफाई की जाती थी विजयनगर में ताकि वॉर के टाइम पे वो सिक्योर रहे। ये डिफ़िकल्ट होता था आर्मी के लिए मेंटेन करना खुद को, ये क्रिएट करते जैसे कि फ्रूट प्राइसेस वाली सिचुएशन ना आए विजयनगर एम्पायर में। इमॉर्टल हीरो सिस्टम हमारे को देखने को मिलता है, अमर नायका सिस्टम, जो कि प्रिवलेंट करता है हमारे विजयनगर में। इन्फ्लुएंस होता है हमारे इक्ता सिस्टम। जैसे इक्ता सिस्टम हमारे को दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है, वैसे ही विजयनगर में हमारे को अमर नायका सिस्टम देखने को मिलता है। मिलिट्री कमांडर्स जो विजयनगर में होते थे उनको हम अमर नायका बोलते हैं। ये एक इमॉर्टल हीरोज़ थे जो कि सर्टेन एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। किंग इनको बोलता था। अमर नायका जो थे टैक्स को कलेक्ट करते थे फ्रॉम फार्मर्स, मर्चेंट जो कि इस एरिया में रहते थे। ये उस टैक्स का कुछ पार्ट जो होता था वो खुद के लिए यूज़ करते थे और जो दूसरा होता था वो मेंटेन करने में लगाते थे हॉर्सेस और एलिफेंट्स को। इसके अलावा मेंटेनेंस करते थे टेम्पल्स की, इरिगेशन फैसिलिटी करते थे और कुछ चीज़ें जो बाकी बच जाता था वेन्यू जो था वो इमॉर्टल नायका खुद के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट बैटल ऑफ तालीकोटा के बारे में बताया गया है। एक दमन तगड़ी वॉर हुई थी जो कि जिससे विजयनगर एम्पायर फॉल हो गया था 1565 में। कम्बाइन यानी कि 3 लोगों ने हमारे पे वॉर किया था। बिलासपुर, अहमदाबाद नगर और गोलकोंडा ने अटैक किया था विजयनगर एम्पायर में। इस टाइम पे राजा राया रूलर थे विजयनगर एम्पायर में। तालीकोटा रीजन के लिए हुआ था और ये प्लेस वहीं पे हुआ था, इसलिए इसको बैटल ऑफ तालीकोटा बोला जाता है। साइमल्टेनियसली अटैक होता है हमारे आर्मीज का 3 रीजन में। विजयनगर आर्मीट हो जाती है इस बैटल में। विजयनगर एम्पायर का कोलैप्स हो जाता है जिसकी वजह से जो आर्मी है कॉन्क्वायर करती है हमारी टेरिटरी, स्प्लेंडर कर देती है विजयनगर को। ग्रेजुअली विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है। तो यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।